कुछ लोग नमाज में दो गलतियां कर रहे होते हैं और इस तरह की इस टॉपिक की वीडियो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बना चुका हूं और आपको बताने की कोशिश की है। मैंने उन गलतियों से आगाह करने की कोशिश की है। आज की जो मेरी वीडियो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी टॉपिक पर मबनी है और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से लोग नमाज के अंदर 2 गलतियां कर रहे होते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं। और ये बड़ी अहम गलतियां हैं जो अक्सर लोग इन गलतियों के अंदर मुलव्विस पाए जाते हैं। एक गलती वो है जो मतलब कम इसके अंदर होते हैं और कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, जो अक्सर बयान भी कर रहे होते हैं, उन्हें भी शायद ये मसला पता नहीं होता है और वो भी इस गलती का शिकार हो रहे होते हैं। और दूसरी जो गलती है उसमें वो तबका ज़्यादा मुलव्विस है जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन वो कारोबारी है या कोई जॉब वाला है, मुलाजिमत करने वाला है, वो उसमें ज़्यादा फंसे होते हैं। या जिनको थोड़ा सा घमंड होता है, थोड़ा तकब्बुर होता है, थोड़ा अपने पैसे पर उन्हें गुरूर होता है, वो उसमें ज़्यादा फंसे हुए होते हैं। तो नमाज के अंदर ये 2 गलतियाँ, आइए मैं पहली गलती आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पहली गलती कौन सी है जो नमाज के अंदर लोग कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकली मैं करके आपको बता रहा हूँ। देखिए पहली गलती, ये अभी मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये एक चादर है और इस चादर को लोग गले में इस तरह डालते हैं और यूं ही नीचे को पूरी चादर छोड़ देते हैं। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि इसी तरह की चादर होती है कि लोग अपने कंधे पर रुमाल वगैरह डाल रहे होते हैं और डालने का तरीका ये होता है कि वो ऐसे डाल रहे होते हैं। एक ये सिरा उसका आगे होता है और एक सिरा उसका कमर के पीछे होता है। ये 2 तरह से लोग चादर या रुमाल वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आइए इसके ताल्लुक से मैं आपको बताऊं। देखिए ये सदल माना जाता है, जो किताबों में लिखा है इसको सदल कहा गया है। और इस तरह से चादर या रुमाल गले में डालना या कंधे पे डालना, एक सिरा उसका आगे रहे और एक सिरा उसका कमर के पीछे रहे, ये सदल कहलाता है और ये नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी कहलाता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है, इसका हल बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। आप वीडियो पे बने रहें कि हमें रुमाल किस तरह से डालना है और कैसे डालेंगे तो हम इस गलती से बच सकते हैं, उस पर इंशाअल्लाह मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये गलती है, यानी रुमाल हमें गले में इस तरह से डाल के छोड़ देना, यानी दोनों ठुक के ये नीचे को लटकते रहें, ये तरीका। और दूसरा तरीका ये, जो मेरे कंधे पर रुमाल पड़ा है, ये चादर पड़ी है, यानी एक सिरा इसका आगे है और दूसरा सिरा इसका कमर के पीछे है। तो कुल मिला के ये दोनों तरीके जो हैं नमाज के अंदर सदल कहलाते हैं और इन दोनों का हुक्म ये है कि ये दोनों मकरूह तहरीमी हैं। अब इनसे बचना कैसे, चले पहले इस पर बात कर लेते हैं कि इनसे बचना कैसे। देखिए आपके गले में चादर पड़ी है, अगर इस तरह चादर पड़ी है तो इससे बचने का तरीका ये हो सकता है कि इस चादर के एक हिस्से को आप यूं डाल लीजिए, बस सदल जो हुक्म लगा था आपके ऊपर वो खत्म हो गया, जो मकरूह तहरीमी था वो खत्म हो गया, क्योंकि आपने जो अब चादर डाली है वो अलग तरीके से डाली है और पहले जो आपके गले में चादर पड़ी हुई थी वो अलग तरीके से थी। उस तरीके में शरीयत का अलग हुक्म था और इस तरीके में शरीयत का अलग हुक्म है। ये तरीका बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त तरीका है और ये वाला तरीका जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये सदल कहलाता है और ये नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है। दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर इस तरह से डाला है तो ये सदल कहलाता है और ये मकरूह तहरीमी है। तो इससे इस तरह से चादर को बिल्कुल नमाज के अंदर अपने कांधे पर ना रखें, कांधे पर ना डालें। आइए अब दूसरी गलती की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो दूसरी गलती क्या है? वो दूसरी गलती है कि लोग वुजू बनाकर आते हैं और आने के बाद जल्दी जल्दी वुजू बनाकर मस्जिद में आते हैं। इत्तिफाक ऐसा होता है कि जमात तैयार हो रही होती है या फिर जमात खड़ी हो गई होती है, ये दोनों सूरतें होती हैं। अब बंदा जल्दी जल्दी आता है, उसकी आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं और आके क्या करता है, अल्लाह अकबर कह के फटाफट नमाज में शरीक हो जाता है, जमात में शरीक हो जाता है। अगर यहाँ पर
बंदे की दोनों आस्तीनें चढ़ी हुई हैं या फिर एक आस्तीन चढ़ी हुई है। अब यहाँ पे शरीयत ने कहा है कि अगर आस्तीन दोनों हाथों में से किसी एक हाथ की, यानी एक आस्तीन भी, ये कलाई कहलाती है, यहां से लेके और यहां कोनी तक ये कलाई का हिस्सा है, और इसका आधा, अगर आधी कलाई तक आस्तीन मुड़ी हुई है, यानी ये मान लें मेरी जो आस्तीन ये मुड़ी हुई है ये आधी कलाई से ज्यादा है, अगर आधी कलाई से ज्यादा आस्तीन मुड़ी हुई है, अगरचे एक ही हाथ की है, और लोग तो गुरूर में, तकब्बुर में, घमंड में दोनों आस्तीनें चढ़ा के नमाज पढ़ रहे होते हैं, अगर एक आस्तीन भी आधी कलाई से ज्यादा ऊपर को चढ़ी हुई है, पलटी हुई है, शरीयत ने इसको मकरूह तहरीमी कहा है। अब आप गौर कर सकते हैं। आइए मैं आपको मसला बताता हूं कि सही मसला क्या है। कंधों पर चादर लटकाना, सदल यानी कपड़ा लटकाना, मसलन सर या कंधे पर इस तरह से चादर या रुमाल वगैरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। हाँ, अगर एक किनारा दूसरे कंधे पर डाल दिया और दूसरा लटक रहा है तो हरज नहीं, जैसा कि मैंने अभी डालकर आपको बताया है। दुर्रे मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 488 के अंदर ये चीज मौजूद है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और आगे बयान करते हैं कि आजकल बाज लोग एक कंधे पर इस तरह रुमाल रखते हैं कि उसका एक सिरा पेट पर लटक रहा होता है और दूसरा पीठ पर। इस तरह नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बहार शरीयत हिस्सा 3 सफ़ा 165, वहां पर आप इसको देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है। और आगे बयान कर रहे हैं कि दोनों आस्तीनों में से अगर एक आस्तीन भी आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हुई हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। दुर्रे मुख्तार सफ़ा 490 जिल्द 2, वहां पर चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैंने आपको बड़े अच्छे अंदाज में, आसान अंदाज में ये तीनों बातें समझाने की कोशिश की है। एक चादर के ताल्लुक से कि गले में इस तरह पड़ी हुई है और दूसरी चादर कंधे पर पड़ी हुई है। एक मसला ये, एक गलती ये जो लोग कर रहे होते हैं, और दूसरी गलती आस्तीनों के ताल्लुक से जो लोग कर रहे होते हैं। आप अगर जल्दी में हैं, वुजू बना कर आ रहे हैं, पहले अपने कॉलर वगैरह को चेक कर लें, आस्तीनों को चेक कर लें, पैर की जो पैंट की मोरियां होती हैं उनको चेक कर लें अच्छे अंदाज में। आप चेक करने के बाद जब आप तकबीर तहरीमा कहकर सफ में खड़े हो जाएं, नमाज में खड़े हों, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन गलतियों से आप बच सकते हो। और अब आने वाला मौसम सर्दियों का मौसम है, वहां पर अब ये जहां पर सर्दियां ज़्यादा पड़ती हैं वहां पर भी ये चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लोगों के पास चादरें होती हैं, रुमाल होते हैं, और इन गलतियों के अंदर लोग फंसते हुए नजर आते हैं, मुलव्विस नजर आते हैं। तो लिहाजा अगर चादर आप इस तरह से डालेंगे तो मकरूह तहरीमी करेंगे, एक कंधे पर रखेंगे तो मकरूह तहरीमी करेंगे। इन बातों का ख्याल रखिएगा। और अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो जरूर मेरी बात को अमल में लाने की कोशिश करिएगा। अल्लाह ताला आपको भी दीन की समझ अता करे और मुझे भी बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला दीन की समझ अता करे और हम इस पर अमल करने में कामयाब हो जाएं और अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे कि हम मसाइलों को सीखें और सीख कर उन्हें अमल में लाने की कोशिश करें। देखिए, सीख लिया और अमल में न लाए तो भी सीखना ना सीखना बराबर होता है। इसलिए अगर सीखा है तो सीख कर उसको अमल में लाने की कोशिश करें। तो ये दो गलतियां नमाजी हजरात अक्सर नमाज के अंदर कर रहे होते हैं, तो इन दोनों गलतियों से हमें बचना चाहिए और बचने की कोशिश करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले और आखिरत में इसका अज्र बेहिसाब अता करे।